नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग भारत भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक में ज़रूर बने रहें। चलिए फिर प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राइट आंसर 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे उत्तरी राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, ऑप्शन सी लद्दाख। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम साथियों ये आपका यमुनोत्री हिमनद से होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र से होता है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है आपका, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम साथियों ये आपका तलकावेरी से होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर तलकावेरी से होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर, सातपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन बी राइट आंसर अरब सागर। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए थर मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है, थर मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन बी राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु शिखर, ऑप्शन बी राइट आंसर गुरु शिखर। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 12 नंबर, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर आपका हो जाएगा राइट आंसर राजस्थान में, ऑप्शन बी राइट आंसर राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डोडा बेट्टा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 14 नंबर, तो अनामुंडी चोटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 15 नंबर सवाल है, भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो भारत में चाय उत्पादन के लिए साथियों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपका असम राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर असम राज्य। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट का प्रमुख उत्पादन जो है ना किस राज्य में होता है? जूट का उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राइट आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर की ओर चलते हैं। भारत में गेहूं की खेती के लिए कौन सी ऋतु प्रमुख है? तो गेहूं की खेती के लिए आपका रबी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रबी। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, धन मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? धन जो है ना मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? राइट आंसर हो जाएगा खरीफ, ऑप्शन बी खरीफ। अगले चलते हैं 20 नंबर प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है साथियों राइट आंसर हो जाएगा रेगुर, ऑप्शन बी राइट आंसर रेगुर कहते हैं इसको। अगला है 21 नंबर प्रश्न है, भावर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा हिमाचल की तलहटी में पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर जो है आपका हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 24 प्रश्न है आपका, सुंदरबन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन जो है ना किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर मैंग्रोव वन।
अगला 25 प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन, ऑप्शन ए राइट आंसर सुंदरवन। नेक्स्ट है 26 प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी मानी जाती है? कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है? तो हो जाएगा गोविंद सागर, ऑप्शन ए गोविंद सागर। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 27 प्रश्न है, संभार झील किस राज्य में स्थित है? तो संभार झील साथियों ये आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना में से एक भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना में से एक भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलुज हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर सतलुज। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी, ऑप्शन बी महानदी। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध साथियों ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। साथियों आज का जो प्रश्न था यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।